हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय हम मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस किया, जिनमें ऑलमोस्ट मैंने सारे एमसीक्यूज़ इंक्लूड किया है। यदि आप लोगों को देखना है तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अभी इस समय मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें हमने एबनॉर्मलिटीज़ इन फीमेल एंड मेल डिस्कस किया। एंड दैट टाइम हम अभी और जो एमसीक्यूज़ है डिसऑर्डर के ऊपर वो डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, नाउ लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which is the least frequency side in ectopic pregnancy? Option A fallopian tube, option B cervix, option C ovary, option D abdominal cavity, option E between the leaves of broad ligament. Now right answer is option D abdominal cavity. तो क्या होता है इसमें, बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे कम जो है एटॉपिक प्रेगनेंसी होने की साइट कौन सी है। तो कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी में जो एटॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 0% भी समझ सकते हैं आप। और फैलोपियन ट्यूब सबसे ज़्यादा काय में होती है, फैलोपियन ट्यूब में, और सबसे कम काय में होती है एब्डोमिनल कैविटी में। तो सर इन्हें कहना चाहिए फैलोपियन ट्यूब में होती है 96%, ओविस में होती है 2% एंड सर्विक्स में होती है 1%। ठीक है, ये है एटॉपिक प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा कॉमनली हमको जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, एटॉपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, काय में देखने को मिलेगी, फैलोपियन ट्यूब में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, preparation trend the occur earliest when an ectopic pregnancy is located in which portion of the fallopian tube? पहले क्या बोला था, कितने परसेंटेज में होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है। ना इस क्वेश्चन में क्या है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है। यदि आप लोगों ने फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें अभी क्या बोला क्वेश्चन कि सबसे मोस्ट ऑफ द कौन सा पार्ट है जहाँ पे इटॉपिक प्रेगनेंसी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इस्थेमिक, ऑप्शन बी इंटस्टिलियल, ऑप्शन सी एम्पुलरी, ऑप्शन डी इनफेंडिबुलम, ऑप्शन डी नॉन डिफरेंस, नो डिफरेंस। नाउ राइट आंसर इज इस्थेमिक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। Implantation is located in the navostomach portion in the tube. It will rupture very earlier within 6 to 8 weeks. To distendable interstitial portion may able to retain the pregnancy up to 14 weeks of gestation, will the ampulla is the widest portion. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो एटॉपिक प्रेगनेंसी यदि स्थमस में होती है तो क्या होगा कि वो पोर्शन तो बहुत नेरो होता है, और क्या होगा कि जैसे ही फर्टिलाइज वाला एग होगा वो बढ़ने लगेगा, उसमें जो मेचुरेशन होने लगेगा तो वहाँ का साइज बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेरो जगह है। तो ये कितने दिनों तक सर्वाइव करेगी, 6 to 8 वीक तक ओनली। ओके, now next question, which of the following does not occur in the postpartum pituitary necrosis? Okay, option A sign of hypoglycemia, option B asthenia, option C amenorrhea, option D glycocytoria, option E decreased libido. Now right answer is amenorrhea. Failure of location occur due to the decreased prolactin secretion due to the anterior pituitary. Insufficiency and hypoglycemia is due to adrenal insufficiency, and amenorrhea and decreased libido are due to the gonadotropin insufficiency. Okay,
तो क्या होगा, इसमें जो बोल रहा है ये पिट्यूटरी है अपना फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का है सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग पीपीएच। पीपीएच की जब कंडीशन होती है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी होती है? ऑप्शन ए पीवी ब्लीडिंग, ऑप्शन बी एंकल स्वेलिंग, ऑप्शन सी हाइपरएमेसिस, ऑप्शन डी क्रम्प, ऑप्शन डी ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज पर वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग जिसको भी होती है, पीवी ब्लीडिंग जिसको भी होती है, उनको क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एवियस स्टिल्स रिएक्शन मे बी सीन विथ द एक्सपेक्ट। ठीक है, कौन सा बोल रहा है, एवियस स्टिलर रिएक्शन। ऑप्शन ए इटॉपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी बर्थ कंट्रोल पिल, ऑप्शन सी एबॉर्शन, ऑप्शन डी ट्रोपोब्लास्टिक डिसीज। नो राइट आंसर इज बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, एवियस स्टिल्स रिएक्शन इज बीइंग चेंज इन द एंडोमेट्रियम एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक टिश्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the passage of residual cast in case of ectopic pregnancy usually mean। ओके, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है, इम्पेंडिंग ट्यूबल रप्चर, ऑप्शन बी री एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी वॉज इंट्रायूट्राइन, ऑप्शन डी डेथ ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज death of the embryo. Next question, what is the most common side effect of MTX therapy for ectopic pregnancy? Option A transient pelvic pain 3 to 7 days after starting treatment, option B stomatitis, option C bone marrow separation, option D gastritis, option E none of the above. Now right answer is stomatitis. Next question, prenatal diagnosis at 16 week of pregnancy can be performed using all of the following except option A amniotic fluid, option B maternal blood, option C chorionic villi, option D fetal blood, option E none of the above. नो राइट आंसर इज फीटल ब्लड। क्या होगा, 16 वीक की जो प्रेगनेंसी है हम उससे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, बट क्या चेक नहीं कर सकते, वो है फीटल ब्लड। ठीक है, एम्नियोटिक फ्लूइड भी चेक हो सकता है, मैटरनल ब्लड भी चेक कर सकते हैं, कोरियोनिक विलाई भी चेक हो सकती है, लेकिन फीटल ब्लड चेक नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a primary gravida present to casualty at 32-week gestation with acute pain abdominal for 2 hours, vaginal bleeding and decreased fetal movement. C should be managed by। क्या है, एक प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, उसको क्या हो रहा है, 2 वीक का जेस्टेशन है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 घंटे से एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। ओके, नाउ ऑप्शन ए इमीडिएट सी सेक्शन, ऑप्शन बी इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी टोकोलाइटिक थेरेपी, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज इमीडिएट सी सेक्शन। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। ब्लीडिंग दैट इफेक्ट द फीटल कंडीशन मैनिफेस्टेड हैव हियर बाय फीटल डिस्ट्रेस इज एन इंडक्शन ऑफ CS इन एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग चालू हो गई है, 32 वीक का जेस्टेशन है, यानी कि
ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आया ही है जेस्टेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि बेबी हम लोग ब्लीडिंग हो गई है, पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट सी सेक्शन करके बेबी को आउट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एंटीपार्टम हेमरेज होने की भी कंडीशन कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासेंटा प्रेविया ऑल टू एक्सेप्ट। प्लासेंटा प्रेविया, ठीक है, किसी एक को छोड़ के सही है, सारी कंडीशन सही है प्लासेंटा प्रेविया में। ऑप्शन ए, सॉक आउट द प्रपोजन ऑफ ब्लीडिंग। ऑप्शन बी, माल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी, हैड नॉट एंगेज्ड। ऑप्शन डी, पेनलेस ब्लीडिंग। नाउ राइट आंसर इज सॉक आउट ऑफ प्रपोजन ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। लो लाइनिंग प्लासेंटा इज द LUS इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल adaptation of fetal head to the female pelvic। क्या होगा, हेड इज यूजुअली नॉट एंगेज। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हेड क्या होता है, एंगेज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 34-week lady presents with vaginal bleeding of an amount more of here normally cycle uterine contraction earlier 4 minutes beyond members, the cervix is 3 centimeter dilated, fetus is in a high transverse lie, and the placenta is on the posterior fundus, US so transitionally beyond the placenta, and CTG cardiotocogram so FSR 170 the best line of management। इस टाइप के जो क्वेश्चन क्या है आपको एम्स और RRB में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने खुद ने वहीं से उठाया है, जो ये मैं इस समय क्वेश्चन आपको ले रही हूँ। तो ये जो कहना चाहिए 2015-16 में BSL के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से मैंने लिए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए CS इमीडिएटली, ऑप्शन बी गिवन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी डू rupture of membranes, option D amniocentesis। now right answer is immediate C-section। ठीक है, जितने भी कहना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो अधिकांश है वो एम्स या नॉवसेट में पूछे जाते हैं, वो वहीं के क्वेश्चन है ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन ए laceration of cervix, option B laceration of vagina, option C uterine atony, option D placental formate reaction। right answer is uterine atony। now next question is factor favoring long anterior rotation include all except ऑप्शन ए correction of the deflection, option B adequate pelvic, option C good pelvic floor, option D rupture of membrane। now right answer is rupture of membrane। adequate liquor is the friction factor favoring long anterior rotation or not ROM। okay, next question, all following are indicates for CS in OP expect, option A persistent oblique OP, option B long anterior rotation, option D deep transverse atresia, option D contracted pelvic। now right answer is long anterior rotation। explanation are POP and DTA are obstructed in indications of CS. long anterior rotation of head is a good sign and the baby can be delivered vaginally। okay,
Now next question. Which vitamin deficiency is the most commonly seen in mother who is on phenytoin therapy फॉर एपिलेप्सी? ओके, जो भी मदर है एपिलेप्सी के लिए फिनेटोइन थेरेपी ले रही है उसमें किस विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड. नाउ राइट आंसर इज फॉलिक एसिड. फिनेटोइन inhibits the enzyme intestinal conjugase, an important enzyme for folic A metabolism inside the body, thereby causing folate deficiency. ओके, वैसे भी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी मोर कॉमन देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही प्रेगनेंसी की प्लान होती है तभी से फॉलिक एसिड देना चालू कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यूट्राइन इंटेरिया इज ड्यू टू एक्सेप्ट. ठीक है, यूट्राइन इंटेरिया जो होता है इन सभी कारणों से होता है, किसी एक को छोड़ के. ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन सी फीटल माल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी एब्रप्टिव प्लासेंटा, ऑप्शन ई रिपीटेड इंटर यूट्राइन मैनिपुलेशन. नाउ राइट आंसर इज एब्रप्टिव प्लासेंटा. ओके, SABCE predisposed to hypotonic uterine interior. Next question. Exposure of female fetus to endogenous more attest differentiation of. Option A Mollivian duct, option B ovary, option C urogenital sinus, option D all of the above. Now right answer is urogenital sinus. Next question. The risk of development of fetal macrosomia is increased in the following except. Option A prematurity, option B diabetes with pregnancy, option C post-term pregnancy, option D perier macrosomic infant. Now right answer is प्रेमीपेवाइटी. ठीक है, जो प्रीटर्म बेबी है उनमें आपको मैक्रोसोमिया देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इनलार्ज. मैक्रोसोमिया का मतलब मैंने पहले ही बता दिया क्या है, इनलार्ज बेबी देखने को नहीं मिलेगा. बाकी सारी कंडीशन है इनमें मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Complication of the third stage of labor include all of the following except. Option A rupture uterus, option B postpartum hemorrhage, option C peripheral sepsis, option D retained placenta, option E obstetric shock. Now right answer is option A rupture uterus. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के, रप्चर यूटरस. Now right answer is shock is out of proportion to the amount of bleeding in. Option A firstly postpartum hemorrhage, option B retained placenta, option C acute peripheral inversion of uterus, option D hypofibrinogenemia. Now right answer is retained placenta. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. retained of the placenta 2 hours may cause the shock event in absence of hemorrhage. Now next question. A gold standard in diagnosing ectopic pregnancy. सबसे सही चीज़ क्या है एटोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए? ऑप्शन ए लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन बी क्लूडोसेंटेरिया, ऑप्शन बी C beta HCG, option D US. Now right answer is laparoscopy. The gold standard of diagnosis of ectopic pregnancy is not US alone nor BHCG alone, rather a combination of the birth, absence of an intrauterine gestation,
sec, sebum, BHCG level, the discriminatory zone in the gold standard. ओके, द गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, मेथड क्या है, लेप्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ टर्मिनेटिंग a mole of gestation is never indicated. Option A suction curettage. Option B prostaglandin. Option C hypertonicidine. Option D hysterectomy. Option E hydrectomy. Now right answer is hypertonicidine. Next question, invention molar tissue is most commonly found in. Option A myometrium. Option B vaginal wall. Option C ovary. Option D liver. Option E lung. Now right answer is myometrium. क्या है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Invasive molar tissue, locally invasive, invented as myometrium, while metastatic molar tissue is a different type of metastatized to the lungs and liver. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं. 31-year-old HIV पॉजिटिव वुमेन ग्रेविडा थर्ड पैरा 2 एट 32 वीक जेस्टेशन. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि कम टू द फिजिशियन फॉर प्रीनेटल विजिट. क्या है, एक HIV पेशेंट मदर है, उसके क्या है, ग्रेविडा 2 है, ग्रेविडा 3 है, पैरा 2 है. तो क्या है, वो 32 वीक जेस्टेशन के साथ फिजिशियन के पास आई है, काय के लिए, प्रीनेटल विजिट के लिए. Her prenatal course is significant for the fact that she taken zidovudine throughout the pregnancy. अब क्या है, वो क्या ले रही है, पूरी प्रेगनेंसी में zidovudine ले रही है. Otherwise her prenatal course has been unremarkable. She has no history to mental illness. She state that she been weighing a benefits risk of cesarean delivery in preventing the transmission of virus her baby. After much deliberation, she has decided that she does not want to cesarean section एंड वुड लाइक टू अटेम्प्ट वेजाइनल डिलीवरी. ठीक है, उसको बता दिया गया है, उसको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है कि सिजेरियन डिलीवरी की बेनिफिट क्या है, कि उसके बच्चे को जो कहना चाहिए ट्रांसमिशन से रोकना है वायरस के. बट वो क्या चाहती है, वो सी सेक्शन नहीं करवाना चाहती, वो क्या चाहती है कि वेजाइनल डिलीवरी हो. तो देख लेते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट. वो यदि चाहती है कि वेजाइनल डिलीवरी हो तो हमारे लिए इसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट का क्या होगा. अब देखिए, शुरू से क्वेश्चन को समझिए. शुरू से क्या बोल रहा है, एक 31 साल की महिला है, वो HIV पॉजिटिव है, उसके ग्रेविडा 3 हो रखा है, पैरा 2 हो रखा है, और फिर से 32 वीक के जेस्टेशन के साथ फिजिशियन के पास गई है. ठीक है, क्या है, उसके पास में 32 वीक की प्रेग्नेंट है, वो फिजिशियन के पास गई है, उसको HIV है, तो वो जिडोविडिन थेरेपी पे है. ठीक है, वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, क्या है, और उसको पता है कि सिजेरियन सेक्शन के बेनिफिट क्या क्या है, लेकिन फिर भी वो क्या चाह रही है कि वो सिजेरियन सेक्शन नहीं चाह रही है, वो चाहती है कि वेजाइनल डिलीवरी हो. तो हम उसमें अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं. ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट साइकेट्री टू इवॉल्वेट द पेशेंट. ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल लोअर टू गेट कोर्ट ऑर्डर टू सी सेक्शन डिलीवरी. ऑप्शन सी, परफॉर्म सिजेरियन डिलीवरी एट 38 वीक. ऑप्शन डी, परफॉर्म सिजेरियन डिलीवरी वंस द पेशेंट इज इन लेबर. ऑप्शन ई क्या है, रिस्पेक्ट द पेशेंट डिसीजन एंड परफॉर्म द वेजाइनल डिलीवरी.
नाउ राइट आंसर इज रिस्पेक्ट द पेशेंट डिसीजन एंड परफॉर्म द विजनल डिलीवरी। ठीक है, क्या होगा यदि पेशेंट चाहती है कि उसका सिजेरियन सेक्शन ना हो, उसकी वेजाइनल डिलीवरी हो, तो हमको वैसा ही करना है। उसके लिए जितनी भी प्रायोरिटी नीड है हमको सेट करके रखना है और कोशिश करना है कि क्रॉस इन्फेक्शन बेबी को ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन है लेकिन इससे आंसर कितना छोटा सा है। एम्स में सारे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आजकल तो एनएचएम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगा है। पिछले बार काय के क्वेश्चन थे, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन वो था, पेपर था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 19-year-old primigravida woman at 42-week gestation come the labor and delivery ward for induced the labor. Her prenatal course was uncomplicated. Examination show her cervix to be long, thick, closed and posterior. The fetal heart rate 140 reactive. ठीक है, fetus is vertex on ultrasonography. Prostaglandin gel is placed intravaginally on her. 1 hour later, patient is being heavy contraction last long 2 minutes. The fetal heart rate to 70 s. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप नेक्स्ट मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है कि एक 19 साल की वुमेन है, वो प्राइमिग्रेविडा में है, 42 वीक जेस्टेशन हो चुका है। ठीक है, वो डिलीवरी रूम में आई है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, सर्विक्स क्या है, थिक है, लॉन्ग है, पोस्टीरियर साइड है। बच्चे का हार्ट बीट भी अच्छा खासा है, 140 है। ठीक है, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन ऑलरेडी दे रखा है, जेल के रूप में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन हर 2 मिनट में आ रहे हैं, उसके फीटल हार्ट रेट भी ठीक ठाक है। तो अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्रिकी है, बाकी है कुछ नहीं है। आंसर बहुत ही सिंपल है। नाउ ऑप्शन ए एडमिनिस्टर जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ट्यूबल tabulation, option C perform amnio infusion, option D start oxytocin, option E perform cesarean section. Now right answer is administer tabulation। ठीक है, quickly administer tabulation, start action B2 action to decrease uterine contractility, fetal HR is sleepy decrease। ओके, क्या देना है, एडमिनिस्टर ट्यूबर लेटिंग देना है। ठीक है, ट्यूबर लाइन देना है जिससे क्या हो कि डिलीवरी कंडक्ट हो सके। सो स्टूडेंट, ये थे 25 क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े टफ पड़ रहे थे, लेकिन ये है कि ये सब देख लेंगे तो जब आने वाले समय में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन तो सभी को पता होते हैं, लेकिन थोड़े ट्रिकी होंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगी तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी आरआरबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरआरबी में थोड़े क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ मिलता है। सबसे ज़्यादा एम्स में देखने को मिलेगा, एम्स के बाद में यदि किसी का टफ है तो वो है आरआरबी का। सो बी प्रिपेयर, बी कॉन्सनट्रेट। ओके, अच्छे से पढ़िए। यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।